दोस्तों नमस्कार, आप सभी का अपने चैनल मैथ इंटर में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में मैथ के कुछ विशेष जानकारी के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या है विशेष जानकारी। जैसे कि दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। जैसे कि मैंने इन सभी टॉपिक के बारे में मैंने लिखा है, मैं इसको पढ़ करके एक्सप्लेन करके समझाने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होती हैं जो गिनने के लिए प्रयोग की जाती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 से लेकर के डॉट डॉट का मतलब होते हैं ऐसी संख्याएं लगातार लिखी गई हैं। 1 से लेकर के अनंत तक जितनी संख्याएं आप गिन सकते हैं या पढ़ सकते हैं वही सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। इसके बाद आते हैं पूर्ण संख्या। तो देखिए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? शून्य से लेकर के अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए 0, 1, 2, 3, 4 डॉट कहने का मतलब ऐसे लगातार संख्याएं लिखी हैं कहां तक? अनंत तक जितनी संख्याएं आप लिख सकते हैं। इसके बाद सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या के बारे में जानते हैं। वे संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8 है। देखिए यहाँ पर एक चीज लिखा है पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। जैसे कि मैं संख्या 4 को लेता हूँ, यहाँ पर मैं बताता हूँ 4 किससे विभाजित करना है? 2 से। परिभाषा में क्या कहता है? वे संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, मतलब विभाजित का मतलब 2 से कट जाए। मैं इसको 2 से विभाजित कर रहा हूँ इस संख्या को। देखिए जैसे कि 2 दूना 4, यहाँ पर शेष कितना है? 0। ये पूर्ण रूप से क्या हो गया? ये संख्याएं कट गई। ऐसे 2 भी कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा, 8 ऐसे करके और भी संख्याएं हैं। तो वो सभी संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएंगी वे संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। इसके बाद आते हैं विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे कि 1, 3, 5, 7। और देखिए जैसे कि इसमें मैं 3 संख्या, देखिए क्या ये 2 पूर्ण रूप से कहने का मतलब कि शेषफल 0 आ जाए, उसको 2 से डिवाइड करें। जैसे अगर मैं इस 3 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 1 कम 2, यहाँ पर शेष बच गया। तो इसलिए यह जो है क्या हो जाएगी? ये विषम संख्या हो जाएगी। 3, 1 और 5 और 7। इस ऐसे ही देखते हैं भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या 1 से, स्वयं से और किसी अन्य संख्या से कट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 15 ऐसे करके और भी संख्या है। यहाँ पर थोड़ा इस चीज को समझिएगा। 1 से, स्वयं से और किसी अन्य संख्या से कट जाए। जैसे कि मैं इसमें पहले ही जो एग्जांपल दिया हूँ 4 को मैं लेकर के आपको यहाँ ऊपर बताता हूँ। जैसे कि 4 मैं इस संख्या को 1 से काट सकता हूँ। इसके बाद इसको ये स्वयं से कटेगी और ये 2 से भी कट रहा है। तो यही कह रहा है जो 1 से कट जाए, ऐसी संख्या जो 1 से कटे, ये स्वयं से कट रही है और किसी अन्य संख्या से कट जाए, जैसे 2 दूना 4, 4 एकम 4, 1 चौका 4, वह भाज्य संख्या कहलाती है। इसका एक परिभाषा और भी होता है, बहुत सटीक परिभाषा वो भी है। कह सकते हो ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। फिर से सुनिए, ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो अब समझेंगे अभाज्य संख्या। जो संख्या 1 और स्वयं से कटे तथा किसी अन्य संख्या से ना कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 2, देखिए जैसे कि 2 संख्या जो है इसको ये सिर्फ 1 से कटेगी और स्वयं खुद से कटेगी, और किसी अन्य संख्या से इसे काटिए या इसमें किसी अन्य संख्या से भाग करिए कट जाए, नहीं कटेगी। तो ये जो संख्या कह सकते हो जो संख्या सिर्फ 1 से कटे और स्वयं से कटे वह अभाज्य संख्या कहलाती है। या इसकी एक परिभाषा, इसकी भी एक परिभाषा और है, ऐसी संख्या जिसके केवल 2 फैक्टर हों, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर नीचे अभाज्य संख्या का उदाहरण कुछ लिखे गए हैं, 2, 3, 5, 7, 11 और 13 ऐसे डॉट करके और भी संख्याएं होती हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।